बसेड़ी से भाजपा के प्रत्याशी सुखराम कोली हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुखराम जी, कल आंकड़े आए हैं, एग्जिट पोल के कयास कई लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से देखो, जिस तरह से भाजपा ने सड़क से लेकर के संसद तक जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया है, उसको देख करके ये लगता है कि जनता का जो असीम स्नेह और आशीर्वाद मिला है भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को, उनको देख करके लगभग 135 के आसपास भारतीय जनता पार्टी सीट लेके आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार हम यहाँ बनाएंगे। सुखराम जी, कहीं ना कहीं भाजपा में भी असमंजस की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े यहाँ पर आए हैं, कई एजेंसियों के द्वारा भाजपा को बहुमत मिलती नजर आ रही है, तो कई एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस यहाँ सरकार बनाती नजर आ रही है। तो भाजपा में भी कहीं ना कहीं अब इस बात का जो विषय है वो जागरूक हो रहा है, वो निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से अपनी फ्लैगशिप योजनाएं लेकर के आई थी, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई थी, उस बिहाफ पर भी जनता ने बंपर वोटिंग की है। देखो, ये कांग्रेस की जितनी सारी योजनाएं थी वो सिर्फ दिखावा था और उनका धरातल पर कोई भी लेना देना नहीं था। और जिस तरह से कांग्रेस के एमएलए और सरकार ने जिस तरह कुशासन की पूरी कीर्तिमान स्थापित किए, उनसे जनता आहत हुई है और आहत होकर के एक छत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो आपने कहा, कहीं पर किसी तरह का कोई असमंजस नहीं है, सब एकमुखी है और एकमुखी होकर के ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और कमल के फूल के निशान के ऊपर हम सब चुनाव लड़े हैं और इसी को आधार मानते हुए हम पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में बनाएंगे। सुखराम जी, भाजपा की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली गई, परिवर्तन आप लोगों ने यहाँ पर ये किया कि इस बार कोई चेहरा जो था वो यहाँ पर एक चेहरा नहीं था जनता के बीच में, सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर इस बार के चुनाव लड़े गए हैं। तो क्या लगता है आपको कि मोदी जी का मैजिक जनता पर चला है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जो कार्यकर्ता था वो एक चेहरा था और कमल का फूल हमारा चेहरा था और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे एक सुदृढ़ एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सहयोग किया है और उसी कार्यकर्ता के चेहरे को लेकर के हम चुनाव लड़े और उसी का प्रतिपादन हमारे हाथ में नरेंद्र मोदी जी थे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये पूरा चुनाव हुआ है। सुखराम जी, देखिए, आपकी पार्टी की तरफ से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए हैं, महिलाओं के लिए, महिलाओं को सम्मानित आप लोगों ने किया है, लेकिन क्या कारण रहा कि इस बार प्रत्याशियों के रूप में महिला का परसेंटेज जो था वो आपकी पार्टी में कम था, लेकिन कांग्रेस में महिलाओं का जो परसेंटेज था प्रत्याशियों के रूप में वो कहीं ज्यादा था भाजपा से? देखो, कांग्रेस जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, बालिकाओं के साथ जिस तरह से दुराचार की घटनाएं हुई, उन घटनाओं से महिलाओं में जो रोष था उस रोष को दबाने के लिए इन्होंने सिर्फ दिखावा किया है। अन्यथा अगर दूसरी चीजों में देखें तो कांग्रेस ने महिलाओं के साथ हमेशा ही छलावा किया है, वही छलावा का प्रतिमान आज दिखाई दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं के सम्मान को रखते हुए, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे नारी सम्मान के अधिनियम का मामला हो, इन सब में महिलाओं को एक वर्चस्व देते हुए, उनके सम्मान की रक्षा करते हुए हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और उसी को आधार मानते हुए आज जितनी हमारी माता बहनें हैं उन्होंने एक छत्र होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और उसका आईना 3 तारीख को कल आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, महिलाएं निकली भी हैं घर से और उनका मतदान का जो प्रतिशत है इस बार वो ग्राफ काफी हद तक बढ़ गया है। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जो ग्राफ है ये भाजपा की तरफ से जितनी भी उनको आश्वासन दिया जा रहा है, महिला सुरक्षा की जो बात की जा रही है, इसको लेकर वो घर से निकली है या फिर उन्हें जो बेनिफिशियरी योजनाएं मिली हैं यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उसको बनाए रखने के लिए इस बार उन्होंने मतदान किया है? नहीं, निश्चित रूप से आपने जो कहा है महिलाओं के स्वाभिमान की और उनकी जितनी बेनिफिशियरी योजना है या उनके जो भी स्वाभिमान से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उठाती रही है, उठाती रहेगी और आगे भी उनके सम्मान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो सरकार में हो चाहे संगठन में हो, प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन और धन से उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है। और हम भी उन महिलाओं को आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने घर से निकल करके भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड मतदान किया है और इसका जीता जागता आपको मेरी विधानसभा बस्ती से, जहाँ से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ पर चुनाव लड़ा, सुखराम कोली, और उसमें लगभग 9.9% जो मतदान बढ़ा है वो मेरी बहनों का और माता बहनों का है और उससे लेकर के ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
सुखराम जी, एक सवाल है आपसे। जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बसेड़ी से, बात 2018 की करें तो यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने चुनाव लड़ा था, खिलाड़ी लाल बेलवा ने। अच्छे वोटों से जीत उन्हें मिली थी, करीब 17,500 वोटों से वो जीते थे। यहां से कितने आश्वस्त है आप अपनी जीत को लेकर, जिस तरीके से वोटिंग इस बार हुई है? और दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी योजनाओं के दम पर चुनाव प्रचार कर चुकी है और ये दावा कर रही है कि जनता ने योजनाओं के दम पर वोट किया है। यहाँ आपको बता दूं मैं कि बसेड़ी विधानसभा के अंदर जितनी भी आम जनता है उन्होंने भरपूर मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं पूर्ण रूप से उन कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो हमारे पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे, उनकी मेहनत में पूर्ण आश्वस्त हूँ कि मुझे विजय मिलेगी उनके आशीर्वाद के रूप में। और यहाँ पर जो कांग्रेस की योजनाओं के बारे में बता दूं आपको को, जो हमारा जो धौलपुर का मूल आधार है पत्थर व्यवसाय, उनको डुबोने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसी से आहत होकर के और कानून व्यवस्था से आहत होकर के आज पूरे महिलाओं ने, माता बहनों ने, गरीबों ने, किसानों ने आज मुझे मतदान के रूप में मुझे आशीर्वाद प्राप्त किया है। जी सुखराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे आपका साथ भी में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के प्रत्याशी सुखराम कोली, जो कि कह रहे थे कि परसों जब परिणाम आएगा तो ये परिणाम भाजपा के ही झोली में आकर के इस बार यहाँ पर उन्हीं के पक्ष में यहाँ पर सरकार बनती दिखाई दे रही है। प्रचंड बहुमत से भाजपा इस बार सरकार बनाने वाली है और सभी जो प्रत्याशी हैं, सभी भाजपा के नेता हैं, वो एक तरफ जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस के नेता भी सरकार रिपीट करने का दावा कर रहे हैं।